So today we are continuing our lesson, that is gravitation. In our last period we have studied law of gravitation, है ना। उसके बाद में हमने कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक को भी पढ़ा था, जैसे फ्री फॉल के बारे में इंफॉर्मेशन हमने लास्ट पीरियड में देखी है। आज हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे जो आपको पेज नंबर 136 पे दिए हैं, बट उन न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ फॉर्मूलेज लर्न होने जरूरी हैं। तो उन फॉर्मूले के बारे में हम लोग पहले समझते हैं कि फॉर्मूलेज कहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप लोग, और उसके अंदर जो वैल्यूज है वो किस तरह से यूज़ की जा सकती है उसको समझना है। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास में है V इज इक्वल टू U प्लस 80। देन सेकंड वन इज S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, एंड द लास्ट वन इज V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ठीक है, ये कुछ हमारे पास फॉर्मूले हैं जिनका हमें यूज करना है और इनको यूज करके हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो इसके अंदर जो जो हमने सिंबल्स यूज किए हैं उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पहले ले लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है V। तो V क्या होता है? V होता है फाइनल वेलोसिटी। V होता है फाइनल वेलोसिटी। अब ये फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक कार है जो अभी चल रही है फिलहाल, ठीक है, रनिंग में है, तो उस कार के रिलेटेड हम लोग दो चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, एक होती है U और एक होता है V। U होता है इनिशियल वेलोसिटी। U क्या होती है? इनिशियल वेलोसिटी। और V होता है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है? जैसे मैं अगर फिलहाल जो है मैंने कार शुरू की और मेरी अभी जो वेलोसिटी है वो है 5 किलोमीटर पर आवर, तो 5 किलोमीटर पर आवर मेरी हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी। और बाद में मैंने स्पीड को इंक्रीज करके 10 किलोमीटर पर आवर कर दिया, तो वो 10 किलोमीटर पर आवर मेरी क्या हो चुकी है? फाइनल वेलोसिटी। समझ में आया? मतलब इनिशियल में शुरुआत में जो वेलोसिटी है वो आप लिखते हो U के अंदर, और जो फाइनल मतलब जो आप व्हीकल को लास्ट में जो उसकी स्पीड होती है वो होती है उसकी फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। देन उसके बाद फॉर्मूले में हमें A दिख रहा है, तो A क्या होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन मतलब आपने स्पीड कितनी इंक्रीज की है या फिर कितनी डिक्रीज की है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है ना। एक्सेलरेट कर दिया आपने व्हीकल को, वो आपको लेना होता है एक्सेलरेशन के अंदर। देन S लिखा हुआ है, S क्या होता है? S होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब आप जानते हो एक प्लेस से सेकंड प्लेस के ऊपर जो आपने डिस्टेंस कवर किया, जैसे समझ लो आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे गए और बीच में जो आपने डिस्टेंस कवर किया वो था 5 किलोमीटर का, तो वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस मतलब आपका होगा डिस्प्लेसमेंट, जो आप S से नोट करोगे। देन T तो आपको पता ही है, T मतलब होता है टाइम। जो भी आप टाइम लेते हो उस मोमेंट के लिए वो आप लोगे T के अंदर। ठीक है, और बाकी तो सभी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर दी। तो ये होता है, तो ये हमारे जो फॉर्मूलेज हैं उसके अंदर ये सभी वैल्यूज हमें न्यूमेरिकल के अंदर गिवन होंगी, उनको हमें यूज करके इनको सॉल्व करना है। तो देख लेते हैं एक एक न्यूमेरिकल को, जिससे फिर आपको समझने में थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। तो जैसे सबसे पहला एक न्यूमेरिकल हमारे पास में है वो है अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए रिलेटेड मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है उसके अंदर जो जो चीजें हमें गिवन है उसको मैं पहले लिख लेता हूँ। तो उसने बोला है अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकंड। कितने टाइम में की है? 0.5 सेकंड के अंदर वो कार जो है वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। और G की जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? हमारा एक्सेलरेशन ही है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन ही होता है। उसने पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब फाइनल वेलोसिटी पूछे है ना, लास्ट में नीचे जाने के बाद। तो हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल को कंटिन्यू कर रहे हैं। न्यूमेरिकल में हमने दिया था, टाइम दिया है 0.5 सेकंड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और V की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए उसने बोला है कि व्हाट इज द स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, मतलब शुरुआत में वहां से निकलेगा वो वेलोसिटी उसकी इनिशियल होगी, बट वो स्ट्राइक जब करेगा ग्राउंड के साथ वो वेलोसिटी उसकी फाइनल होगी। तो वही वेलोसिटी उसने पूछी है V की वैल्यू। न्यूमेरिकल में उसने बोला है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से नीचे हमने फेंक दिया उसको, तो टाइम उसने लिया 0.5 सेकंड का, और नीचे आने के बाद जब वो जमीन पे टकराया तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है, ऐसा उसने पूछा है। और नेक्स्ट उसने पूछा है हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड,
मतलब टोटल डिस्टेंस पूछा हुआ है, एस की वैल्यू को भी हमें उसने पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। और एक और चीज पूछी है एवरेज स्पीड भी हमें उसने पूछी है। तो ये दोनों तीनों चीजों को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो उसने पूछा था हमें व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो v की वैल्यू हमें यहाँ पे उसने पूछी है। तो v की वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते इजी वे में, उसको थोड़ा सा हमें देखना। सबसे पहले का फॉर्मूला जो है वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसमें से सभी चीजें हमें मालूम है क्या, है ना, सभी चीजें पता होनी चाहिए, सिर्फ v ही अननोन होना चाहिए तभी आप निकाल सकते हो। देख लेता हूं मैं u मुझे मालूम है क्या, तो हाँ मुझे पता है। कैसे पता है वो भी बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन को पढ़ते समय उसने क्या बोला था, तो न्यूमेरिकल के अंदर में उसने पूछा है कि जो s की वैल्यू है v की वैल्यू से फाइंड आउट करो, एवरेज स्पीड को निकालो। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, फार्मूला फाइंड आउट करता हूँ कौन सा यूज कर सकता है। तो v इज इक्वल टू मुझे दिया है u प्लस 18, है ना। तो इस फॉर्मूले में सभी वैल्यू मुझे पता है कि उसको देखो थोड़ा, तो u मुझे मालूम है, u जो है इसमें क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड। क्यों 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि सिंपल है ना, किसी भी जैसे ये ले जे समझ लो, यहाँ पे कोई कार अभी फिलहाल खड़ी है तो ये 0 है, बाद में वो यहाँ से गिर जाती है तो बाद में उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, बट शुरुआत में जो वहां पे खड़ी है तो इस समय तो वेलोसिटी 0 है ना। मतलब इनिशियल वेलोसिटी को मैं यहाँ पे क्या ले सकता हूँ 0, मतलब u मुझे मालूम है, a मुझे पता है क्या, तो a और g एक ही होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो एक्सेलरेशन की ही वैल्यू है, मतलब a की ही वैल्यू है, तो वो भी मुझे मालूम है। और t मतलब टाइम भी मुझे गिवन है। तो मुझे ये सभी चीजें पता है, तो मैं ये पहला ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। तो v इज इक्वल टू है u प्लस 18, ठीक है ना। वैल्यूज पुट अप करो, u की वैल्यू है 0 प्लस a की वैल्यू है मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड, एंड देन t जो है वो है 0.5 सेकंड, है ना। तो अभी अगर मैं 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, है ना। वेलोसिटी का जो हमारा यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 मीटर पर सेकंड। देन उसके बाद उसने हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है, ये तो पूछा था फाइनल वेलोसिटी के बारे में, जो मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर दी। नेक्स्ट पूछा है एवरेज स्पीड के बारे में। तो एवरेज स्पीड भी मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। एवरेज स्पीड या फिर इसको वी ए भी करके लिख देते हैं हम लोग शॉर्ट में, मतलब वेलोसिटी एवरेज वाली क्या है वो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। तो एवरेज स्पीड जो है उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू मुझे मालूम है। इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो तो 0 थी, फाइनल वेलोसिटी 5 है, तो 5 बाय 2 मेरा आंसर आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा सीधा एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड मेरी आ जाएगी 5 बाय 2, मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड। स्पीड का जो हमारा यूनिट होता है वही यूनिट आपको वहां पे लिखना है, 2.5 मीटर पर सेकंड। एंड देन लास्ट पूछा है हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। जो जितनी ऊंचाई से वो कार नीचे गिरी थी वो ऊंचाई कितनी है वो पूछा है। तो ऊंचाई को निकालने के लिए या फिर डिस्टेंस को निकालने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले, एक तो इसके अंदर एस की वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर यहाँ पे। तो मैं फर्स्ट वाले फॉर्मूले को यूज कर देता हूँ, क्योंकि u मुझे मालूम है, t भी मुझे मालूम है और a भी मुझे मालूम है। तो यस इज इक्वल टू फॉर्मूला है ut प्लस हाफ ऑफ a t स्क्वायर। वैल्यूज को पुट अप करो, u की वैल्यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी है हमारी 0 इनटू टाइम है 0.5, देन हाफ ऑफ a मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी वैल्यू है 10, एंड देन टाइम का स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर। तो इसको मैं 2 टाइम्स लिख देता हूँ, 0.5 इनटू 0.5। करो सॉल्व, 0.5 को 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा 0। देन यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड कर दो तो 2 5 10, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर बच रहा है 5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। करो इसको सॉल्व, 5 इंटू 5 5 ये हो गया 25, दो अंकों के बाद आपको पॉइंट देना होगा। 25 5 जा 125, 2 नंबर के बाद आप इसको पॉइंट दे दोगे तो मेरा आंसर आना चाहिए 1.25 मीटर। तो एकदम सही है। इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। तो ये था हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल, जिसके अंदर हमने सबसे पहले तो फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट किया, देन एवरेज स्पीड निकाली और लास्ट में मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया डिस्टेंस जो लेज का है फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। इसके बाद हम लोग एक सेकंड न्यूमेरिकल को भी यहाँ पे समझ लेते हैं। फिर न्यूमेरिकल वाला जो पोर्शन है वो आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब ज्यादा है बोर्ड बेटा भी यहाँ रोकन रोक रहे हैं।
देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या पूछा है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। उसने बोला है कि एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की तरफ मैं फेंक रहा हूँ और जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो क्या है 10 मीटर, मतलब मुझे एस की वैल्यू दी है ना, हाँ तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया एस इज इक्वल टू 10 मीटर। देन उसने पूछा है द वेलोसिटी विद व्हिच ऑब्जेक्ट वाज थ्रोन अपवर्ड, वो आपको निकालनी है, मतलब जिस वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका गया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी पूछी है ना, क्योंकि शुरुआत में ही आप नीचे से फेंकोगे, तो जब फेंका था उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी वो पूछा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी के बारे में उसने पूछा है हमें, u क्या होगा। देन सामने क्या बोलता है, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, तो टाइम की वैल्यू भी पूछी है, नीचे से ऑब्जेक्ट एकदम टॉप पे जाएगा तो वो टॉप पे कितनी दूरी तक जा सकता है उसकी आपको वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोली है, मतलब टाइम टेकन निकालने के लिए बोला। तो डिस्टेंस मुझे मालूम है वो मैंने लिख दिया, एंड देन u मुझे पता नहीं है वो फाइंड आउट करना है, t मुझे पता नहीं है उसको फाइंड आउट करना है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू उसने खुद गिवन नहीं दी है हमें इसमें, तो उसको हमें कंसीडर करना होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g की वैल्यू, उसी को आप a बोलते हो, जो 9.8 होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट यहाँ पे ध्यान दो, ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अगेंस्ट में उसको काम करना पड़ेगा, मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव नहीं है, एक्सेलरेशन इस केस में कैसा है हमारा निगेटिव है, तो आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू आप यहाँ पे लिखोगे वो निगेटिव लिखनी होगी, -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सबसे पहले तो उसने पूछा है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, तो उसके लिए हमें फाइनल वेलोसिटी की भी जरूरत पड़ेगी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इस केस में थोड़ा सा समझो, ये मेरे पास में पेन है, इसको मैं ऊपर की तरफ फेंकता हूं तो क्या होगा, यहाँ पे जब मैं फेंक रहा हूं उस समय तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है और उसी वेलोसिटी के कारण ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, बट ऑब्जेक्ट एक पोजीशन पे जाके वहां पे रुकेगा और वहां से फिर वापस नीचे आएगा। समझ में आ रहा है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप ऊपर फेंकते हो तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, एक हाईएस्ट पीक पॉइंट बनाता है और वहां से रिटर्न आता है, तो वहां पे जो हाईएस्ट पीक पॉइंट बनाता है वहां पे काफी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो थोड़ी देर के लिए रुकता है और वहां से फिर नीचे की तरफ आता है। समझ में आ रहा है आपको, मतलब फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू जो इस केस में है वो क्या है 0 मीटर पर सेकंड है ना। नीचे से तो ऑब्जेक्ट एक स्पीड से ऊपर जाएगा और ऊपर जाके कहीं ना कहीं रुकेगा और वहां से फिर नीचे आ जाएगा, तो वो हमारी जो वैल्यू है वो है 0। तो फाइंड आउट करने के लिए बोला u, तो मैं कौन से फॉर्मूले से कर सकता हूँ, इसको थोड़ा सा देखो। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा तो ये वाले फॉर्मूले में मुझे u मालूम नहीं है, v तो पता है, a भी पता है, t पता नहीं है, तो t की वैल्यू यहां से निकल सकती है। मतलब अगर मैं फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करूं v इज इक्वल टू u प्लस at, तो इसके अंदर मैं t की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूं। ठीक है, v की वैल्यू मुझे पता है क्या, v की वैल्यू मुझे मालूम है, u की वैल्यू मुझे पता नहीं है और t की वैल्यू पता नहीं है, मतलब ये वाला फॉर्मूला भी आप नहीं यूज कर सकोगे क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू ऐसे है जो अननोन है, तो मुझे कम से कम एक ही वैल्यू अननोन होनी चाहिए तभी आप उसको निकाल सकते हो। अगर ये वाले फॉर्मूले के बारे में सोचूंगा अगर मैं, तो s की वैल्यू मुझे मालूम है, u मुझे नहीं मालूम, t मुझे यहाँ पे भी नहीं मालूम है, मतलब ये भी मैं फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता हूँ। नेक्स्ट फॉर्मूला मेरे पास कौन सा है v स्क्वायर, तो v की वैल्यू मुझे मालूम है, u की वैल्यू नहीं मालूम, a की वैल्यू मालूम है और s की वैल्यू भी मालूम है, मतलब मुझे इस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा, थर्ड वाला फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। तो मैंने यहाँ पे आपको ये भी समझा दिया कि आप एक फॉर्मूले को कैसे चूज करोगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले भी ये फॉर्मूला दे देता हूं मैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वैल्यूज पुट अप करो, v की वैल्यू मुझे मालूम है 0, u की वैल्यू मुझे पता नहीं है, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 2 इंटू a की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो है -9.8 एंड देन s जो है डिस्प्लेसमेंट वो दिया है 10। सॉल्व करो इसको, ये तो वैल्यू 0 हो गई, u अगर इक्वल टू से उस पार जाएगा तो माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो ये हो गया -u का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, 9.8 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.1 नंबर सामने सरक जाएगा, मतलब 98 और 2 तो वैसे का वैसा ही है, 98 इंटू 2, तो -u स्क्वायर इज इक्वल टू 98 को 2 से मल्टीप्लाई करो 196, तो यहाँ पे 196 का आपको स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो 196 का जो स्क्वायर रूट आपका आता है वो कितना आता है 14 आता है शायद से, है ना। तो आपका जो आंसर यहाँ पे आएगा वो आएगा 14 मीटर पर सेकंड, है ना। और ये वैल्यू जो है वो निगेटिव में आ रही है और ये भी वैल्यू हमारी निगेटिव में ही थी, तो निगेटिव निगेटिव यहाँ पे हो गया कैंसिल और प्लस में आई u की वैल्यू 14 मीटर पर सेकंड, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो 14 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे से ऊपर की तरफ फेंका गया था।
तो u की वैल्यू मेरी यहाँ पे फाइंड आउट हो चुकी है। उसके बाद उसने क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, हमें टाइम भी पूछा है। तो अभी मुझे u मालूम है, तो अभी इस u का यूज करके और a का यूज करके v का यूज करके मैं t की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो ये भी मेरे पास एक फॉर्मूला है सिंपल सा, जिसके अंदर मैं सभी वैल्यूज को डाल के t की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। वी मुझे मालूम है 0, u मैंने अभी भी फाइंड आउट कर लिया है 14, देन a जो वैल्यू है वो है -9.8 और t की वैल्यू मुझे पता नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, ये 14 इक्वल टू सुधर जाएगा तो -14 इज इक्वल टू -9.8t है ना, और t जो है वो इक्वल टू से इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा तो t इज इक्वल टू 14 अपॉन 9.8 है ना। इस तरह का हमारे पास वैल्यू आती है, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो वो वैल्यू आपकी आती है 1.43 सेकंड। तो टाइम जो मेरा आएगा यहाँ पे वो आएगा 1.43 सेकंड। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो दोनों न्यूमेरिकल्स है जो मैंने यहाँ पे समझाया वो समझ में आ चुके होंगे। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स आपको एक्सरसाइज के अंदर भी दिए हुए हैं, उन न्यूमेरिकल्स को आप घर पे ट्राई करके देखो। अगर आपको किस तरह से कोई दिक्कत होती है न्यूमेरिकल्स को समझने में, तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो बाय व्हाट्सएप, या फिर आप यूट्यूब पे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।